ये डायन बिसाही का चक्कर बहुत खतरनाक है और जानलेवा है और इस पर जिला पुलिस ही ने बल्कि झारखंड में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है पुलिस के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी इस संदर्भ में हत्याएं थम नहीं रही है। हर एक महीने में आप सैकड़ों ऐसे हत्या के मामले में उद्भेदन पुलिस की देखेंगे जिसमें बिना वजह सिर्फ शक के आधार पर महिलाओं की हत्या की जाती है। एक मामला रांची से सटे तमाड़ थाना क्षेत्र से है, जहां तालाडीह में पिछले 1 फरवरी को अपने ही परिवार के एक महिला के साथ में हत्या का मामला सामने आता है। 1 फरवरी को एक घटना होती है तालाडीह गांव में, जहां पर एतवारी कुमारी नाम की महिला को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पहले तो साजिशन इसको आग में झुलसा हुआ दिखाया जाता है अपराधियों के द्वारा, क्योंकि आपराधिक घटना में उसके घरवाले ही शामिल रहते हैं। अपने ही भाभी को मारने में सोनाराम लोहरा, जिसका नाम अभी सामने आ रहा है, उसको एक डाउट ये था कि उसके बच्चे बीमार थे और बीमारी के वजह से उनके बच्चों की मौत हो गई होती है। उसी का डाउट वो अपने भाभी पे करता है और जिसके वजह से ये मामला गहरा जाता है। अंत में वो अपने जहन में अपने भाभी को गुनहगार मानता है और ये समझ बैठता है कि उसी के भाभी ने उसके 2 बच्चों की जान ली है। ऐसे में वो खतरनाक साजिश का रुख इख्तियार करता है और इसके बाद अपने साला के मदद से वो एक शूटर की तलाश करता है। शूटर का नाम अमित महतो बताया जा रहा है। अमित महतो उक्त 1 तारीख को उसके घर पहुंचता है अपने दल बल के साथ, एक देसी कट्टा के साथ। और एतवारी कुमारी चूँकि महिला रहती है, घर में कामकाज करती है और वहाँ पहले से ही उसके देवर जो इस पूरे मामले का साजिश करता रहता है, वो मौजूद रहता है। विष्णु महतो जाता है और देसी कट्टा से एतवारी कुमारी का शूट आउट कर देता है। मामला वहीं ख़त्म हो जाती है। वो साजिश या बदले की भावना में जल रहा होता है जो बुझ जाती है। इसके बाद एक साजिश और किया जाता है इस अपराध को मिटाने के लिए, ताकि पुलिस इस पर डाउट ना करें। इसलिए वो चूल्हे में जल रहे आग से उस महिला को झुलसा देते हैं और जिस जगह पर गोली लगी होती है उस भाग को जला दिया जाता है, ताकि पुलिस आसानी से इस मामले को पकड़ में ना आ सकें इसके वजह से। लेकिन अब रांची पुलिस के गठित एसआईटी ने इसका उद्भेदन किया है और आज पीसी के दौरान उन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इस घटना में मुख्य आरोपी थे और शामिल थे। मुख्य रूप से सोनाराम लोहरा को गिरफ्तार किया गया है जो उनके देवर थे। पहले सुनते हैं कि इस बीच में पुलिस ने क्या कुछ कहा है। गांव तालाडीह में एक एतवारी कुमारी है, इसकी चूल्हे में आग लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो घटनास्थल पे पुलिस पहुंची और उसको वहाँ पे इन्वेस्ट की और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में पता चला कि जो एतवारी कुमारी है, जो मृतका है, उसको 2 गोलियां लगी। इस बात की सूचना फिर परिजन को दी गई और परिजन के स्टेटमेंट के आधार पे इसमें अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एक मर्डर केस और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया। कान का इन्वेस्टिगेशन एसडीपीओ कुंडू के नेतृत्व में हुआ, जिसमें थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया। इसमें जो अभियुक्त जो मास्टरमाइंड है सोनाराम लोहरा, वो उसकी भाभी लगती थी अभियुक्त। तो सोनाराम लोहरा के 3 पुत्री थी और 1 पुत्र था। तो पिछले साल 1 पुत्र और 1 पुत्री की डेथ हो गई अक्टूबर में। तो सोनाराम लोहरा को ये लग रहा था कि ये जादू टोना करती है और उसी की वजह से उसके एक बेटा और एक बेटी की डेथ हो गई। तो उसने किसी से कंसल्ट भी किया था, एक झाड़ फूक करने वाले से। उसने भी बताया कि जो इसमें जादू टोना कर रहा है वो उसी गांव का है। तो इनका शक और भी इस पे मजबूत हो गया और उसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग की। आसपास के जितने 2-3 घर हैं जो इनके बोतिया हैं, उन लोगों ने प्लानिंग की कि कब कैसे इसको मारे। तो सोनाराम लोहरा ने अपने साला को, जिसका नाम अमित लोहरा है, उसको बोला था कि एक शूटर का व्यवस्था करें और उसको पैसे वो जितने मांगेगा वो दे देंगे। तो 2 लाख में बात हुई। एक शूटर उसने नामकुम से बुलवाया। पहले भी 3-4 बार उसने अटेम्प्ट किया, लेकिन देखा कि आसपास मूवमेंट हो रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन उस दिन उसका पति मेला देखने गया था, वो खाना बना रही थी, तो 2 गोली उसको मारी और फिर उसकी बॉडी को उसी चूल्हे में डाल दी
जिससे वो झुलसकर मर गए। तो इस कांड में अभी तक 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक शूटर जो विष्णु महतो है वो नामगुम का रहने वाला है। इस कांड में उपयोग हुए 2 मोटरसाइकिल और एक जो पिस्टल है, देसी पिस्टल, वो बरामद हुआ है और अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, उसकी भी गिरफ्तारी में टाइम दी जाए। सर, जो आरोपी है जो गोली मारा, उसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है? अभी तक तो आपराधिक इतिहास हमें नहीं मिला है और हम लोग इसमें और दूसरे थाना से भी फाइंड आउट करवाएंगे कि कोई आपराधिक इतिहास है कि घटनाएं हो रही हैं डायन बिसाही को लेके और इसके अवेयरनेस के लिए भी हम लोग कदम उठा रहे हैं और इसका एकमात्र उपाय है कि लोगों में अवेयरनेस हो और इस तरह के कोई भी कांड है उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको सजा मिले। तो आपने पूरे गुत्थी को सुलझता हुआ इस वीडियो में सुन लिया। अब बात ये है कि आप अगर क्राइम रिपोर्ट देखेंगे तो डायन बिसाही या जो शक के आधार पर ऐसी घटनाएं होती है उनकी संख्या सैकड़ों में है। जो जानलेवा हमले किए जाते हैं या अपने परिवार के ही सदस्यों का इसमें कहीं ना कहीं अपने ही परिवार के सदस्यों को मौत का घाट उतार दिया जाता है। 2 लाख का फिरौती और अपनी भाभी को जान से मार दिया क्योंकि उसको डाउट था कि उसके 2 बच्चों की हत्या उसके भाभी के वजह से हुई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल ये है, इन मामलों में ज़्यादातर अंधविश्वास होता है, काला जादू का एक शक होता है जिसके आधार पर ये अंधविश्वास इतना खौफनाक अंत देता है। इसको लेकर के झारखंड पुलिस अपनी कवायद में है, कई तरह की योजनाएं चला रही है ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन घटनाएं अब भी बरकरार हैं और समाज में ये व्याप्त है एक कुरीति के तौर पर। इसे कैसे खत्म किया जाना चाहिए, आप भी अपना कमेंट मुझे साझा कर सकते हैं। मेरा नाम रवि भास्कर है और आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं। जोहार।